प्रिय छात्रों और मेरे प्रिय अध्यापक, आप सभी का अनिल जादवर इस चैनल में सहर्ष स्वागत है। देखो, मैंने उपयोजित लेखन रचना विभाग जो 26 अंकों का है, पहले भाग में वीडियो में पत्र लेखन औपचारिक अनौपचारिक, जो गद्य आकलन 4 अंकों का, पत्र लेखन 5 अंकों का, और जो वृत्तांत लेखन है 5 अंकों का, ये पहले भाग में वीडियो डाला था। अब दूसरे भाग में हम आज जो वृत्तांत लेखन को और में कहानी लेखन होता है उसकी जानकारी, उसके साथ साथ फिर विज्ञापन लेखन और फिर निबंध लेखन, इसकी जानकारी हम इस भाग 2 में देखेंगे। देखो, आप अगर कोई नए होंगे तो अनिल जादवर, डॉक्टर पारनेरकर महाराज विद्यालय मांजरसुंबा, आपका स्वागत है। आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि आपको नए वीडियो मिलेंगे। देखो, जो वृत्तांत लेखन है, वृत्तांत लेखन को और में कहानी लेखन होता है, उसके लिए 5 अंक होते हैं। तो हम इस भाग में कहानी लेखन पहले देख रहे, जो कि कहानी का शीर्षक जो है, देखो, कहानी लेखन कैसे है। कहानी लिखते समय 3 बातों को ध्यान में रखना चाहिए। कहानी जैसे कि एक तो संबंध शब्दों पर लिखी जाती है, दूसरी बात कहानी सुवचनों के आधार पर लिखी जाती है, तीसरी बात कहानी देखो मुद्दों के आधार पर लिखी जाती है। हमने इसकी जानकारी देखी है। अब कहानी कभी भी भूतकाल में लिखनी चाहिए। कहानी बहुत ही सीधी सादी होती है, उसके लिए हमें पूरे के पूरे अंक मिल जाते हैं। कहानी 3-4 परिच्छेदों में उसे बांटना चाहिए। कहानी लिखते समय विराम चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। उसके साथ साथ अगर समझो मुहावरे है तो उसे भी लिखना चाहिए उचित वाक्य के अनुसार। कहानी के मुख्य पात्र, प्रसंग और संदेश को ध्यान में रखते हुए कहानी का छोटा सा शीर्षक भी देना चाहिए। और 3 परिच्छेद करने के बाद अंत में बोध यानी सीख, छोटी सी सीख भी देनी चाहिए। तो अगर हम इस कहानी को यानी कि ऐसा 80 शब्दों में, 70 या 80 शब्दों में अगर लिखते हैं और हमें बहुत ही ये स्कोरिंग की कहानी लेखन होती है और हमें पूरे के पूरे अंक मिलते हैं। जैसे यहाँ मैंने उदाहरण के तौर पर कहानी लेखन लिया है परोपकार का फल। देखो, मैंने मुद्दे दिए हैं। एक गांव डैश, गांव के बाहर रास्ते में एक पत्थर डैश, लोगों का उससे टकराना डैश, किसी का उसे न हटाना डैश, भला बुरा कहते आगे बढ़ना डैश, किसान का आना डैश, पत्थर हटाकर दूर रखना डैश, पत्थर के नीचे रुपयों की थैली डैश, चिट्ठी डैश, परिणाम डैश, सीख। अब देखो, यहाँ हम कहानी लिख रहे हैं। कहानी का हमने शीर्षक दिया है परोपकार का फल। देखो, हरिपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव के बाहर से एक रास्ता था। रास्ते के बीच में एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था। उस रास्ते से कई लोग गुजरते थे। उनमें से कई लोगों को उस पत्थर की ठोकर लगी। अनेक लोगों को चोटें आई। भला बुरा कहकर लोग आगे बढ़ जाते थे। पैराग्राफ कीजिए। रास्ते में का
पड़ा पत्थर किसी ने नहीं उठाया न उसे दूर किया। एक दिन उस रास्ते से एक गरीब किसान गुजर रहा था। उसको भी पत्थर की ठोकर लगने वाली थी, पर वह बच गया। उसने सोचा, यह पत्थर अनेक लोगों को चोटें दे सकता है, उसे रास्ते से हटा देना चाहिए। उसने जोर लगाकर पत्थर को हटाया और किसान ने जोर लगाकर पत्थर को हटाया और रास्ते के किनारे रख दिया। पैराग्राफ कीजिए। पत्थर के नीचे एक छोटा सा गड्ढा था, उसमें एक थैली रखी हुई थी। किसान ने वह थैली उठा ली। उसमें उसे एक चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, पत्थर का इनाम। जब गांव के लोगों को इस बात का पता चला तो उन्हें अपने आप पर खूब पछतावा हुआ और शर्म भी आई। देखो, यह कहानी हमने पूरी कर ली है। बहुत सीधी सादी कहानी है। अब अंत में पैराग्राफ करके सीख देना है, परिश्रम और परोपकार का फल कभी भी अच्छा होता है। देखो, हमें ऐसा कहानी लेखन लिखने के बाद 5 में से 5 अंक मिलेंगे। देखो, अब हमें दूसरा देखना है, विज्ञापन लेखन। अब विज्ञापन लेखन बहुत ही सीधा साधा है, जो कि उसके लिए 5 अंक होते हैं विज्ञापन लेखन। अब विज्ञापन लेखन में 2-4 बातें ध्यान में रखने की जरूरत है। विज्ञापन लिखते समय किसी भी वस्तुओं का विज्ञापन बहुत जरूरी है। विज्ञापन का उद्देश्य लोगों के मन में किसी चीज़ के प्रति रुचि उत्पन्न करना होता है। विज्ञापन बनाने के लिए ध्यान में रखने वाली बातें यह है कि कम से कम शब्दों में वस्तुओं के बारे में आकर्षक ढंग से जानकारी प्रदान कर दी जाए। विज्ञापन 3 प्रकार का आता है। आज का ज़माना है, विज्ञापन का ज़माना है, हर चीज़ का विज्ञापन आता है। तो इसीलिए विज्ञापन एक तो स्थान संबंधी, दूसरा वस्तु संबंधी और तीसरा व्यक्ति संबंधी होता है। अब देखो, ये जो विज्ञापन है हम उसे देखेंगे। एक उदाहरण के तौर पर मैंने आपके लिए और हमारे लिए एक विज्ञापन उदाहरण के तौर पर दिया है। अपने परिसर में विद्यार्थियों के लिए योग साधना शिविर का आयोजन करने हेतु विज्ञापन बनाइए। अब देखो, ये विज्ञापन लिखते समय चौखट में लिखना चाहिए। मैंने यहाँ चौखट नहीं की है, लेकिन आपको नोट में नीचे दिया है। और देखो, योग साधना शिविर चौखट में लिखे और पूरा विज्ञापन चौखट करके लिखना चाहिए। अब देखो, विज्ञापन करते समय आकर्षक ढंग से मैंने 4-5 प्रश्न यहाँ किए हैं। देखो, क्या आप हर समय तनावग्रस्त रहते हैं? क्या आपको अच्छी नींद नहीं आती? क्या आपका स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है? क्या आपका वजन बढ़ता जा रहा है? तो आइए अनेक बीमारियों को योग से भगाइए। तो आइए, आपके लिए खुशखबर है। देखो, आपके नगर में शीघ्र ही 5 सितंबर को एक योग साधना शिविर का आयोजन। देखो, स्थान टाउन हॉल लातूर, समय सुबह 6 बजे से 8 बजे तक। यानी कि संपर्क राजेंद्र दुबे और उनका संपर्क क्रमांक दिया है 02312454560। अब देखो, अगर समझो ईमेल आईडी दिया तो भी चलेगा, है ना। तो यहाँ संपर्क क्रमांक दिया है मैंने, अभी नोट में दिया है। विज्ञापन लिखते समय चौखट में लिखे
पेंसिल का उपयोग न करें, कोई भी डिज़ाइन न करें। अब देखो ये विज्ञापन अगर हम ऐसे बहुत ही सुचारू रूप से लिखते हैं और बहुत ही यानी कि आकर्षक ढंग से उसे लिखते हैं तो हमें 5 में से 5 अंक मिलते हैं।